तो अभी हो रहा है रात का टाइम और ये देखो कैसे परेशान कर रही है ये दिविशा यशवी को। यशवी को तो आ गई है नींद क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 और इसको नींद आती नहीं है क्योंकि इसके तो रात दिन सब बराबर है। तो ये बस उसको परेशान कर रही है। और ये क्या खा रहा है तू? मत कर उसको परेशान, सोने दे। नहीं सोने देगी, नहीं सोने देगी। क्यों नहीं सोने देगी? फिर पूरी रात तेरे को वो नहीं सोने देगी, ये ध्यान रख लेना। तू, तेरे को पता ना कितना मारती है। मेरी आंखों में नींद है लेकिन इसको देख के कौन बोलता है कि अभी रात हो रही है। बिल्कुल नहीं लगता है कि रात हो रही है। इसको सोना ही नहीं है। इसको है बस मस्ती तो मुझे अभी करनी है, जो करनी है। मेरी मम्मी तो मुझे अभी टाइम देगी क्योंकि मेरी मम्मी अभी फ्री है। तो अभी मेरे से जितना हो सके मैं उतना मस्ती कर लूँ। मैंने फिर इसको इतना थकाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर मैंने उसको चलाया, फिर उसको घुमाया, फिर उसको इतनी सारी पोइम सुनाई, स्टोरी सुनाई, हनुमान चालीसा सुनाई। जितना हो सकता है ना मैंने उतना किया। उसके सामने डांस कर रही थी, है ना। मैंने कहा कैसे ये थक जाए, हंसे, इधर उधर घूमे, है ना, तो सो जाए। चलो अभी बज रहे हैं 4 और हो गई है हमारी मॉर्निंग। तो मैं कर रही थी एक्सरसाइज। मैंने कहा आज तो रात को थक के सोई हुई है, लेट भी सोई है, तो शायद 4 बजे आज उसके उठने का नहीं है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था इस बदमाश बच्चे का कि कैसे उठ जाए। और देखो मेरी एक्सरसाइज मैं ना, ये वाली एक्सरसाइज मैंने ना यूट्यूब पे देखी थी कि इससे ना पेट कम होता है क्योंकि मेरा ना थोड़ा पेट ज़्यादा है। और ये देखो ये उठ गई है। ये मैं 100 टाइम करती हूँ, ये शायद 40 या 30 में ही उठ गई थी। तो बस इसको लेके अब ऐसे तो है नहीं क्योंकि रोज़ का यही काम है। ऐसे अगर मैं करूँगी तो फिर मेरी कभी एक्सरसाइज हो ही नहीं पाएगी। मैं ना इसके पीछे पीछे ही रह जाऊँगी, सोचूंगी ये सोएगी। तो मैं जो इसके साथ होता है ना वो वाली कर लेती हूँ। अब देखो ये मैट्स पे आके सो गई है। मैंने कहा ठीक है तू मैट्स पे आके सोएगी तो मैं साइड में करूँगी। और कुछ बैठ के एक्सरसाइज होती है तो मैं इसके साथ में कर लेती हूँ। और ये देख लो कि 4 से 6 बजे तक अगर मैं एक्सरसाइज करूँ ना तो मैं कितनी जल्दी पतली हो जाऊँ। लेकिन 4 से 6 की एक्सरसाइज में मेरी देख लो 2 घंटे में मेरे आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसके पीछे मैं भागती और चलती रहती हूँ, यही काम होता है मेरा। तो नहा धो के आ गई थी मैं बाहर। ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है सब कुछ। और आज थोड़े पंखे वगैरह गंदे थे तो उनको क्लीन किया है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए क्लीन किए ही नहीं थे। और बारिश में थोड़ी फंगस वगैरह ज़्यादा आती है ना, तो सोफ़े वगैरह सब पीछे से गंदे हो गए थे। तो बस उन्हीं को क्लीन वगैरह मैंने कहा थोड़ी सी अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं। और दिविशा अभी गई हुई है बाजू में, तो वही रहता है कि उसका या तो बाजू में गई हुई रहती है या सोई रहती है ना, तो डस्टिंग का काम थोड़ा अच्छे से हो जाता है। अदरवाइज़ है ना नहीं होता है। इतना पीछे नहीं था कुछ सामान, मतलब गंदगी वगैरह नहीं थी। लेकिन जो ये होता है ना सोफ़े के नीचे आपको ये फंगस वगैरह दिख रही है ना, ये मेरे को बाद में पता चला था जब मैं इसको ना पीछे आके और कुछ कर रही थी ना। पोछा भी लगा लिया था मैंने, तब तक मेरे को पता नहीं चला था कि ये जाले वगैरह है, क्योंकि नीचे बैठते हैं तभी पता चलता है ना। तो फिर ये जो जब हमने उल्टे करके और इस पर पिन में मारी थी, क्योंकि ये नीचे से पता नहीं कोई कपड़ा था वो निकल रहा था ना, तो फिर इनको पीछे से किया था ना, तभी हम लोगों को पता चला था कि इनके पीछे भी देखो कितनी फंगस वगैरह थी। उधर तो जो थी, जो सामने थी, तो वो तो दिख रही थी। पीछे मैंने झड़काया भी था लेकिन एकदम अच्छे से पता नहीं चला था। लेकिन हाँ, बारिश के टाइम में जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो बहुत कम आती है। मिट्टी नहीं आती है लेकिन एक फंगस आती है दीवारों वगैरह पे, जो होते हैं ना जाले टाइप में, छोटे छोटे से, एक अजीब तरह का जो होता है, मतलब वो सब रहता है ना। तो बारिश में तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा सफाई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे तो फिर ठीक है कि हाँ चल जाए। तो बस सोफ़े के थोड़े थोड़े दूर दूर के आधे आधे कर करके और मैं सेट कर रही थी।
जब हम सफाई करते हैं ना, क्लीनिंग करते हैं कहीं के भी, तो एक बार की इतनी गंदगी होती है कि ऐसे लगता है कि ये कभी साफ़ हो पाएगा। इधर उधर सारी मतलब जगह पूरा वो हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना, इधर भी सामान, उधर भी सामान, इधर भी सामान। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें और बंद का एंड तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है ना। बीच का काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एंड होते होते तो थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ कुछ सेट हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रही हूँ मैं फ़ैन को। फ़ैन भी बहुत गंदा हो रखा था, तो एक बार वो गंदे कपड़े से क्लीन मतलब झाड़ू से निकाल दिया था, फिर थोड़ा गंदे कपड़े से, फिर एकदम साफ़ कपड़े से पोंछ दिया था। बीच में ही दिविशा को आने लग गई थी नींद, तो मैंने कहा वो काम छोड़ती हूँ, पहले इसको सुला देती हूँ नहला के, क्योंकि ऐसे होता है ना, क्योंकि वो बाजू से आ गई थी, तो मैंने कहा अब ये सोने वाली है। तो इधर मेरे सुबह कपड़े सुखाए थे जो सूखने ही वाले हैं, हल्के हल्के गीले से हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ी धूप है तो फिर सूखने ही दो, थोड़े सूख जाएंगे ना तभी लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी बारिश की कोई चांस नहीं है। और एक ड्राई वगैरह मैंने अभी धोए हैं, और उधर धोया है मैंने ये उसका क्या बोलते हैं सोफ़े का कवर, 3 बार तो नीचे गिर गया, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने इतनी पिन्ने लगाई है तो मुझे नहीं लगता अब तो गिरने वाला है, और गिर गया तो वापस आके 2-3 बार देखूंगी क्या होता है। और इसका क्या यार पानी ही नहीं निकला, वो यार मेरे से नहीं हुआ ये। फिर मैंने कहा ठीक है छत पे डाल देती हूँ इसको। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, पिएगी? वैसे भी मेरे को पसंद ही नहीं है। कॉफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाय नहीं पी सकती, तो मुझे तो कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। ठीक है एक बार, पर मैं आपके वाले से पीऊंगी। तुझे क्या पीना है? तेरी चाय बना दूँ? आप इससे अच्छा आप थोड़ी छोटे से कप में ना थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी फोक, ये जो जैसे दीवू के हाथ है ना उतनी कॉफी डाल दो, जैसे दीवू की फिंगर वैसी उतनी हाँ। कॉफ़ी? क्यों, फिर चाय बना देती हूँ तेरे लिए। नहीं चलेगा, उतनी ठीक है मेरी है तो। क्यों? तो ये है मेरी कॉफ़ी, और पता नहीं आज मुझे क्यों पापड़ खाने का मन किया, तो ये मैंने पापड़ सेक के लाई हूँ, थोड़ा खा भी लिया। और ये है पार्ले जी बिस्किट। तू क्या बोल रही थी बिट्टू? क्या बोल रही है तू? अरे ये 1000 रुपए से क्या मतलब है लैपटॉप लेने का? अच्छा 1000 रुपये में आता है लैपटॉप? हाँ अच्छा अच्छा 1000 का आता है, ये भी पापा ने 1000 का ही लिया है। अच्छा, ये नया लैपटॉप पापा का 1000 रुपये का ही है? हाँ। अच्छा अच्छा। और ये नया बैग भी। अच्छा नया बैग भी, वो भी 1000 रुपये में आ गया है ना, फ्री में आ गया होगा ये तो, लैपटॉप डाल के दिया होगा। अच्छा अच्छा। और ये है पुराना। अच्छा ये पुराना है, तो कितने रुपए का? 10 रुपये का? ये 11 रुपए का। अच्छा 11 रुपये का है क्या? हाँ तो ये वाला मैं लेने वाला। अच्छा अच्छा, तो 11 रुपये का एक मेरे भी मंगा देना। पैसे खर्च हो जाएंगे। 11 रुपये में कुछ नहीं, मैं तो 11 रुपये आराम से दे दूंगी। तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे उनको। किनको? उन दुकान वालों को। 11 रुपये नहीं, तो 11 रुपये तो तू लेके जा, मैं तो नहीं लेके जाऊंगी 11 रुपये। आपके देने पड़ेंगे पर। कैसे? आप अपने दे देना। नहीं नहीं, मैं तुझे लेके चलूंगी साथ में। 11, मैं तो दुकान के बाहर खड़ी हो जाऊंगी, और तुझे 11 रुपये लेके दुकान के अंदर भेज दूंगी लैपटॉप लेने के लिए। तू जाके बोल देना दुकान वाले भैया को कि लैपटॉप चाहिए। लेने जा रही हूँ 11 रुपये में लैपटॉप। 11 रुपये पक्का ना, 1 रुपये ज़्यादा नहीं लूँगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है हाँ हाँ। 11 के 10 ही करवा देना, थोड़ी तेरी तो कुछ चलेगी ना, वहाँ पे बार्गेनिंग तो करवाएगी ना। ऐसे 11 रुपये पूरे ही थोड़ी दे देगी, तूने 11 रुपये बोले हैं, मतलब 7-8 रुपये तक करवा देना है। देखूंगी क्या, 7-8 रुपये तक करवा देना। हाँ हाँ 7-8 तक तो इतनी जल्दी मान गई, तब तो 4-5 रुपये में ही करवा देना है ना। 4-5 रुपये में दिला देगी ना जानती है 5 रुपये क्या होते हैं? जानती हूँ। क्या होता है? 5 रुपए से कुछ भी चीज आता है। 5 रुपये से कुछ भी आ जाता है, और 11 रुपये से? 11 रुपए से तो टीवी वो सब आता है। अच्छा टीवी वगैरह सब आ जाते हैं 11 रुपये से। अच्छा, और घर कितने रुपए में आता है? घर हाँ 25 रुपए में। 25 रुपये में? अच्छा अच्छा अच्छा, और गाड़ी? गाड़ी 1000 रुपए में। 1000 रुपये में, और एक्टिवा? एक्टिवा 200 रुपए में। 200 रुपये में। अच्छा अच्छा, और तेरे स्कूल का बैग कितने में आता है? 2 रुपये में? 200 रुपए। 200 रुपये में। एक्टिवा भी 200 रुपये में, तेरे स्कूल का बैग भी 200 रुपये में। अच्छा अच्छा,
ठीक है, फिर तो अब तो पैसे बचने ही बचने वाले हैं यार। इतना सस्ता कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ। अब तो पैसे क्या बचेंगे, क्या भयंकर वाले पैसे बचेंगे अब तो, मेरे और जो लोग देखेंगे उनके। सब इतने खुश हो जाएंगे, इतने पैसे बचने वाले हैं, उनको तो पता भी नहीं है। वाह बिट्टू वाह। जो जिनको भी शॉपिंग करनी है, 1000 रुपये में गाड़ी लानी है, 200 रुपये में एक्टिवा लानी है, और बिट्टू क्या 11 रुपये में लैपटॉप लाना, नया नया कितने रुपए में, 1000 रुपये में। पुराना लैपटॉप 11 रुपये में, और 2 रुपये में क्या आता है, 2 रुपए में। अभी कुछ तो बोला था तूने। नहीं 2 रुपए में, 200 रुपए में बैग तो है। बहुत सारी चीज़ें ये आपको दिलवा देगी इतनी सस्ते सस्ते भाव में। और मैंने खुद का लैपटॉप, मेरे पापा को ये पुराना वाला लैपटॉप भी दिला। ठीक है, तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया था, बस खाना वगैरह खाया था और यशवी से बातें करने लगी। आज सोई नहीं हूँ, और वापस दिविशा बीच में उठी थी और बस वही खाना पीने, थोड़ा बहुत उसको कुछ खिलाया, थोड़ी बहुत इसके साथ मस्ती की, और वो वापस सो गई है। और अभी मैं थोड़े ये कुशन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि बीच में होता है ना थकान हो जाती है, तो यार रेस्ट कर लेते हैं। अभी कवर सूखा नहीं है, मैं देख के आई थी, कपड़े तो कुछ सूख गए हैं वो लेके आई थी, बाकी अभी कवर नहीं सूखा है, तो मैं उसको थोड़ा सा उल्टा वगैरह करके और अच्छे से सुखा के आई हूँ। और बस मेरी अच्छे से हो गई है क्लीनिंग। और जब कहीं के भी क्लीनिंग करते हैं ना, तो इतनी शांति मिलती है, ऐसा लगता है हाँ कुछ काम हो गया है, और बहुत ही यार अच्छा लगता है ना। तो चलो, ये था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखो धूप कितनी अच्छी है ना, जब धूप अच्छी रहती है ना तो बहुत ही अच्छा। और अभी तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस कपड़े सारे धुल जाएंगे।